नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अक्सर परिवार में अशांति का कारण स्वयं हम ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएँ या ना देख पाएँ, पर यह बात सत्य है, क्योंकि हम जाने अनजाने मूर्खतावश खुद ही अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो हमने जाने अनजाने किसी से कह दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। आज हम वो बातें बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको ऐसी ही बातों का पता चलेगा जिसे आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक नगर में रिंकू नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसको 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था और किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक ही बार काम मांगने जाते हो, अगर वह तुम्हें काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम चाहिए तो उनसे हमदर्दी जतानी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हें तुम्हारी मजबूरी समझकर काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ। तब रिंकू को यह बात समझ में आई और वह दूसरे दिन काम मांगने उसी सेठ के यहाँ गया जहाँ वह पिछली बार गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी मजबूरी बताई। कहा कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लो। उसने कहा उसे जो कुछ भी मिलेगा उसी में वह संतुष्ट हो जाएगा। और फिर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह रोज़ काम पर जाने लगा। वह खुश तो था, पर उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि उसे काम के हिसाब से पैसे कम मिल रहे हैं। तो इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा। तब सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन तुम शिकायत कर रहे हो। यह बात कहीं न कहीं सत्य भी थी। फिर वह अपने सगे संबंधियों से बताने लगा कि उसका सेठ कैसा है और उसे कितना वेतन देता है। पूरे लगन से वह काम करता था, फिर भी उसका सेठ उसे दूसरे लोगों से कम पैसे देता था और उससे ज़्यादा काम लेता था। वेतन भी कम देता था और काम भी ज़्यादा लेता था। यह बात रिंकू को बहुत खलती थी। धीरे धीरे उसका काम से मन हटने लगा। उसको लगने लगा कि वह अपने काम से अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहा है। यह सब सोचकर उसने जल्द ही अपना काम छोड़ दिया और घर आकर खाली रहने लगा और घर आकर खर्च चलाने के लिए अपने सगे संबंधियों से पैसे मांगने लगा। वह लोग तो उसे सामने उसे दया का पात्र समझते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक बनाते थे। वही सगे संबंधी जो सगे होने का दिखावा करते थे, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़े ज्ञानी आए और रिंकू ने सारी बातें उनसे बताई। फिर ज्ञानी महापुरुष ने कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर अपने विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं करती। तुमने अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम भूलकर किसी से मत बताना। पहली बात, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया पात्र बनकर उनसे सहायता प्राप्त करने की गलती कभी मत करना। अगर घर में 2 सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को कुछ मत बताओ। दूसरी बात, अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ किसी से मत बताना। तीसरी बात, अपने घर की बातें जो हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है वह किसी से मत बताओ। चौथी बात है अपनी आमदनी। आपको अपनी आमदनी के बारे में भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। अगर कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो आपसे सहायता मांगेंगे। 5वीं बात है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत।
अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठवीं बात है अपने मित्र और शत्रु। अपने मित्र और शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात है जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तुम दान के बारे में जब किसी से बताते हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। इन 7 बातों में संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। आप इन बातों को अपने विवेक से भी सोचेंगे तो यह बातें सच मालूम होंगी। इसलिए इन 7 बातों को कभी किसी को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। धन्यवाद।